नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम टेस्ट में बेस्ट कौन। टेस्ट से उसकी शुरुआत हो जाएगी 18 जून को। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। दोनों टीमों के साथ अगर इतिहास की बात करें तो न्यूट्रल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए हमेशा से संशय रहता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगी उसकी टीम। भारतीय इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड का जोश हाई है और भारतीय टीम ने भी लगातार जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस की है उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके आज वो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है। कल सबसे बड़ा रोल मौसम का होगा। अभी फिलहाल साउथहैम्पटन में पूरा मौसम साफ है। गर्मी अगर ज्यादा पड़ती है, बॉलर ज्यादा मूव कर नहीं पाएंगे। स्विंग गेंदबाज जो हमारे गेंदबाज हैं उनको ज्यादा स्विंग मिलेगा नहीं, उतनी मदद होने वाली नहीं है उनमें। लेकिन हल्का सा अगर बादल छाए रहे और फिर उसके बाद मीडियम पेसर का कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। हम लोग को मीडियम पेसर एक शानदार, दोनों टीमों में जितने अच्छे मीडियम पेसर है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा मौसम, मुझे नहीं लगता कि कोई मीडियम पेसर इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संदीप भाई, मीडियम पेसर्स के लिए ग्राउंड है, मतलब इंग्लैंड बहुत ज्यादा मजा आता है वहां पर खेलने में। मीडियम पेसर्स को बाउंस मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन ग्राउंड जो वहां का है जहां पर होना है साउथहैम्पटन में, वहां पर एक दिक्कत है। वहां मौसम का बड़ा अच्छा रोल है। मौसम कैसा रोल प्ले करता है। अगर गर्मी हो गई ज्यादा तो वहां पर स्पिनर्स को आपको खिलाना है ही, आप मान लीजिए। देखिए, यही चीज एक ऐसी है जो कि दोनों टीमों में थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि उनके अंतिम जो 11 होगी वो क्या होगी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक टीम इस फाइनल मैच में 2 स्पिनर्स के साथ उतर जाए और दूसरी सामने वाली टीम में 4 फास्ट बॉलर हों। तो ये चीज इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, क्योंकि वहां के मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। कभी एक दिन में जब मैच चलता है, एक दिन में 3-4 बार लगातार वेदर चेंज होता रहता है। कभी अचानक बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, फिर अचानक बारिश खत्म हो जाती है, धूप आ जाती है। तो ये सिचुएशन जो होती है बहुत क्रिटिकल होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के और बहुत बैलेंस साइड का सिलेक्शन करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लग रहा है ये जैसे टेस्ट मैचेस में एक दिन पहले अनाउंस करते हैं टीमें, मुझे लग रहा है कि उसका इंतजार मतलब करेंगे नहीं, टॉस तक जाएंगे और टॉस के बाद ही मुझे लग रहा है अंतिम 11 अनाउंस करेंगी दोनों टीमें। बड़ा अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। टीम 11 कोई भी हो, लेकिन कल मजा आएगा। टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप ही कहेंगे उसे, टेस्ट मैचेस का वर्ल्ड कप उसे कहना गलत नहीं होगा। वो मजा जो आ रहा है ना टेस्ट में, इतना एंजॉय कर रहे हैं लोग फोन कर रहे हैं यार, कल 12 बजे से स्टार्ट होना है या 3 बजे से स्टार्ट होना है मैच। 2 स्पिनर्स खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनील गावस्कर ने कह दिया है, कहा कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो आइए अश्विन और जडेजा दोनों को। ऐसे तमाम प्लेयर हैं। संजय मांजरेकर की टीम 11 अगर आप हटा दीजिए तो बाकी सबने 2 स्पिनर्स खिलाने की बात कही है। हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा में से किसी एक को। हनुमा विहारी भी ऑफ ब्रेक बॉलर है, पार्ट टाइम बॉल वो भी कर लेते हैं। तो जडेजा कहीं से बुरे नहीं है। संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप भाई, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई अहम मुकाबले और भी देखने को मिलेंगे। बॉलर बनाम गेंदबाज, एक बार वर्सेस देख लेते किस किस प्लेयर की किस किस प्लेयर से, किस गेंदबाज की किस बल्लेबाज से राइवलरी है और कल कौन किस पर भारी पड़ेगा तो मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बार राइवलरीज पे नजर डाल लेते हैं। रॉस टेलर बनाम ईशांत शर्मा, केन विलियमसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, विराट कोहली वर्सेस टिम साउथी।
तो ये राइवलरीज कल देखने को मिलेगी। बात करनी संदीप भाई हमारे साथ जुड़े। संदीप जी आवाज है। संदीप भाई, राइवलरीज में मैंने टिम साउथी बनाम विराट कोहली, ट्रेंट बोल्ट बनाम रोहित शर्मा, बुमराह बनाम केन विलियमसन, रॉस टेलर बनाम ईशांत शर्मा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और जितने भी आपने राइवलरीज के नाम लिए हैं मुझे लग रहा है कि ये चारों में गेंदबाजों का पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि जो फिर हम वही वेदर पे चले जाते हैं, प्लेइंग कंडीशन पे चले जाते हैं। एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी, सचिन सर का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने बहुत एक बढ़िया बात कही थी कि हर बंदा जो है वो बात कर रहा है विकेट की, कि कैसा डैम्पनेस नहीं हो जाए, सीमी हो जाएगा, ग्रासी विकेट ना हो जाए, बाउंसी नहीं हो जाए, मगर वो एयर की बात कोई नहीं कर रहा है कि जो बॉलें एयर में स्विंग होती हैं या स्पिनर्स की जो बॉलें ड्रिफ्ट होती हैं एयर में, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पता है कि जो स्विंग होता है वो एयर में होता है और ऑफ द पिच जो बॉल अपनी लाइन बदलता है उसको कट बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सीमी कंडीशन होती है वहां पे जो एयर में बॉल स्विंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ट की आपने बात की, जो कि वो बॉल अंदर लाते हैं, वो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बॉल अंदर लाते हैं। और देखिए रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा मतलब कि ये प्रॉब्लम रही है अंदर आने वाली फास्ट बॉलर की बॉल को थोड़ा सा वो कभी कभी नहीं अक्सर वो पैड पे खेलते। एक चीज देखने वाली होगी, क्या ट्रेंट बोल्ट नई बॉल से रोहित शर्मा को परेशानी में डाल सकते हैं। इसी तरह से टीम साउथी की बात करें अगर, विराट कोहली को मुझे लग रहा है पिछले 6-7 इनिंग में 4 बार आउट किया उन्होंने, 4 बार आउट, 6 इनिंग में 4 बार आउट। जी बिल्कुल। तो वो जो चौथे पांचवें स्टंप वाली बॉल होती है ना, वो जिसको चेस करने जाते हैं, जब इंग्लैंड ने पहली बार इनको ट्रैप किया था अपने होम सीरीज में, तो वो वाली लाइन पे देखिए विराट कोहली अभी भी, विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में कोई भी बल्लेबाज जो देखिए वो जो ललचाती हुई हॉफ वाली बॉल मिलती है ना 5वें 6वें स्टंप पे, उस पे बल्ला चल ही जाता है। तो बट जरूरत ये है कि आप कंसिस्टेंटली उस लाइन पे उस लेंथ पे बॉल डाल पाए, और मुझे लग रहा है टीम साउथी ने विराट कोहली के सामने बहुत अच्छा मुजाहरा पेश किया और कई बार वहां से उन्होंने आउट किया उनको, तो ये भी एक देखने वाली होगी। उसके बाद हम विलियमसन की बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए वर्ल्ड का नंबर 2 बल्ले जो है टॉप 3 बॉलर्स में आते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रोज टेलर की बात करें, ईशांत शर्मा, एक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन बना चुका है, दूसरा खिलाड़ी फास्ट बॉलर जो है 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है। तो वहाँ एक्सपीरियंस की लड़ाई है। देखिए कि आप आइए, आप बल्लेबाजी करें, हमारे पास नई बॉल है हाथ में, हम डालते हैं और आप मजा लीजिए, जरा रियल क्रिकेट का मजा लीजिए, रेड बॉल क्रिकेट का मजा लीजिए। बिल्कुल, रियल क्रिकेट का मजा कल ही होगा जब मैच स्टार्ट होगा। बने रहिए संदीप भाई हमारे साथ। हम लोग आज बात कर रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन। राइवलरीज देखने को मिलेगी, कई बड़े प्लेयर्स कल आपको ऐसा खेलते दिखेंगे जैसे लगेगा कि नहीं कल वर्ल्ड कप जैसा माहौल कल होने वाला है। सारे बड़े खिलाड़ियों ने कह दिया कि टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में अब ये वचन कर, ना कोई अब पिछड़ा, कोई अब वंचित, यहाँ हम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात करें टेस्ट में बेस्ट कौन। अब कल से उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल से फाइनल आपको 3 बजे टीवी स्क्रीन पर बैठना होगा कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप है जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे। संदीप भाई,
राइवलरीज में आपने चारों फास्ट बॉलर्स को आगे कर दिया। ये फास्ट बॉलर वाला दर्द है कि हर बार ये होता है कि ना बैट्समैन आगे चल रहा है। इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ बैट्समैन की बात हुई है, गेंदबाजों की बात संदीप भाई अच्छे से करते हैं। एयर वाली बात आपने निकाली है, सचिन जी ने बहुत सी बातें कही, सचिन सर ने, कि बैट्समैन होंगे, रोहित शर्मा भी बोले, लेकिन आपने बात सिर्फ अपने मतलब की उसमें से उठाई कि एयर में बॉल, ऐसी तमाम बातें संदीप भाई। लेकिन आप बॉलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये तो कल देखना होगा कि 4 बॉलर कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, कुछ भी हो, कोई भी परिणाम हो, कोई भी टीम जीते, कोई भी बल्लेबाज रन बनाता है, गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस करके विकेट लेता है, मगर कहते हैं ना कि कोई चीज जब पहली बार होती है तो वो हमेशा याद रखी जाती है। एवरेस्ट पे पहली बार कौन चढ़ा था, इंडिया की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वनडे क्रिकेट में पहला डबल 100 किसने बनाया था। देखिए, ये सब सवाल ऐसे, जो कोई चीज जब पहली बार होती है ना तो वो हमेशा याद रखी जाती है, कभी कोई भूल नहीं सकता। एक बार कोई घटना घट जाती है, उसके बाद वैसी ही घटना लगातार कई बार और दूसरे लोग आते हैं, करते हैं और चले जाते हैं, उनको शायद लोग उतना याद ना रखें। इस लिहाज से यह टेस्ट मैच बहुत ऐतिहासिक है। कोई भी जीते, कोई भी हारे, कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, कोई भी रन बनाए, कोई भी विकेट ले, वो सब देखिए अलग चीज है, बट पहला वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट क्रिकेट को मिलने वाला है। आप समझिए, बहुत बड़ी चीज है, और ये हमेशा जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई पहला टेस्ट चैंपियनशिप जो था वो फलानी कंट्री ने जीती थी, या इन देशों के बीच में वो टूर्नामेंट हुआ था, वो फाइनल मैच हुआ था। तो बहुत बड़ा दिन है। और देखिए, एक इंडियन फैंस के मद्देनजर, भारतीय क्रिकेट को देखते हुए, जो हमारे हीरोज खेल रहे हैं उनको देखते हुए, हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया मैच जीते। बट एज ए क्रिकेटर मैं चाहता हूं कि एक बेहतरीन टेस्ट मैच हो, जिसमें सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, गेंद और बल्ले के बीच में रोमांचक मुकाबला हो। जिस तरह से पूरा टेस्ट चैंपियनशिप चली है 2 साल, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन मैच हो। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, बाकी तो देखिए वो दिन पे निर्धारित है, और किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो तो आने वाले 5 दिन ही बताएंगे। बिल्कुल, किस्मत में क्या लिखा, और जैसे आपने कहा ना कि पहली बार क्या क्या हुआ, हो सकता है कि पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए विराट कोहली, न्यूजीलैंड कुछ ऐसा कमाल कर दे, तो कमाल तो दोनों हो सकता है। लेकिन ये दोनों टीमें खेलेंगी क्या है? प्रेडिक्ट 11 तैयार किया गया है, एक बार इंडिया के प्रेडिक्ट 11 पर नजर डाल लेते हैं। एक बार इंडिया के प्रेडिक्ट 11 पर नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत का संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चित्तेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो ये हमारी प्रेडिक्ट 11 है, जो कल संभवतः वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी। हमारे साथ संदीप भाई बने हुए। संदीप भाई, इस टीम में कुछ बदलाव आप करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। मैंने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, मुझे लगता है ये 2 स्पिनर्स खेलने चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी स्पिनर हूं, तो मैं स्पिनर्स की तरफ तो जाऊंगा ही। मुझे दोनों स्पिनर खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत मीडियम पेसर के साथ साथ स्पिनर्स भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पिनर्स सिर्फ ये दोनों स्पिनर इसलिए नहीं खेलने चाहिए कि बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। देखिए, इन दोनों के टीम में एक साथ खेलने से टीम का बैलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये 7 नंबर और 8 नंबर पे एक ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं, जो कि किसी भी टीम के लिए एक कुशन का काम करता है। साथ में अगर इनके अंदर की सिर्फ स्पिन की प्रतिभा देखी जाए, तो भी वो सिर्फ स्पिन के बल पे भी किसी टीम में भी खेल सकते हैं, तो और वैरायटी मिल जाती है। आप देखिए, 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, उसके साथ अगर एक बाएं हाथ का गेंदबाज है जो लेफ्ट आर्म स्पिन डालता है, दाएं हाथ ऑफ स्पिनर है। खासतौर पे न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर है, उनके पास बहुत ढेर सारे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं, उसके लिए अश्विन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अश्विन और जडेजा का कॉम्बिनेशन देखिए बनता है। और कल भी हम लोगों ने बात दोहराई थी कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच होगा तो चौथे 5वें दिन स्पिनर भी रोल में आएंगे जरूर, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि बहुत बैलेंस साइड है, और पूरी उम्मीद है कि यही टीम खेलेगी। और मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए उनको गेंदबाजों में गिना ही नहीं है, मैंने दोनों को ऑलराउंडर का श्रेणी में इसलिए रखा, क्योंकि आपकी बैटिंग में डेप्थ आ जाएगा, बॉलर्स को सपोर्ट मिल जाएगा, फील्डिंग दोनों अच्छी करते हैं। अश्विन स्लिप के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्लिप पे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं वो। और हम अमूमन क्या होता है कि नेक जब लगता है, एज लग के जब जाते हैं, तो स्लिप पे ही हमारे से कैच भी छूटते हैं। ड्रेविड के बाद से कोई अच्छा, अजिंक्य रहाणे को छोड़ दे तो कोई उतना अच्छा अभी स्लिप का
फील्डर मिला नहीं है रैना के बाद। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जब दो क्वालिटी स्पिनर हो आपके पास, जैसे मैंने अभी एयर में ड्रिफ्ट की बात कर रहा था, तो फास्ट बॉलर्स के लिए ही नहीं है सर, आप ऑफ स्पिनर्स को भी देखिए। अच्छा बॉल अगर साइन मेंटेन करके बॉल डालते हैं, तो बॉल जब ड्रिफ्ट होता है ना, एयर में बाहर जा रहा है और टप्पा के अंदर आता है, तो वहां पे अगर टर्न भी नहीं मिल रहा है, तो जो एयर में बाहर जाता है वो थोड़ा डाइसी होता है बैट्समैन के लिए, आगे जाता है और ऐसे लग के ऑफ स्पिनर का बॉल भी स्लिप में चला जाता है। तो दोनों गेंदबाज माहिर हैं ड्रिफ्ट की कला में भी, और इंग्लैंड में जिस तरह से हवाएं चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ये दोनों अपने रंग में खेल गए तो। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम पे भी नजर डाल लेते हैं हम लोग संदीप भाई। एक बार न्यूजीलैंड की प्रेडिक्ट 11 जो मैंने तैयार की उस पर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड की प्रेडिक्ट 11 जो तैयार की गई है, कल शायद इनमें से ये पूरे 11 भी खेल सकते हैं या इनमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। एक बार न्यूजीलैंड की प्रेडिक्ट 11 पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: डेवॉन कानवे, टॉम लेथम, केन विलियमसन कप्तान, रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, बीजे बॉटलिंग विकेटकीपर, कॉलिंग डी ग्रैम होम, काइल जेमिसन, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, एजाज पटेल। तो ये 11 योद्धा न्यूजीलैंड की टीम के कल आपको खेलते दिख सकते हैं। संदीप भाई, कितना बैलेंस साइड ये भी बहुत लग रहा है। यहाँ पर एजाज पटेल एक स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म काफी अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है, मैंने अभी देख रहा था उनके सारे स्टैट्स, तो लेफ्ट आर्म बहुत अच्छे बॉलर है वो। जी लेफ्ट आर्म बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, बट मुझे थोड़ा सा, देखिए ये टीम भी खेल सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम कल 4-5 बॉलर के साथ उतरेगी। देखिए WTC का फाइनल है, और इतना बड़ा रिस्क लेके कि किसी नए लेफ्ट आर्म गेंदबाज को इंडिया के सामने अगर उतारते हैं, कैसा भी विकेट होने दीजिए, वो शेर के सामने जो है शिकार डालने जैसी बात है। अगर किसी स्पिनर को आप ऐसे डाल देते हैं सामने, तो मुझे लगता है अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे। शायद हो सकता है चौथा फास्ट बॉलर भी अपनी स्क्वाड में जरूर लेके आए न्यूजीलैंड। बिल्कुल, ये तो कल ही पता चलेगा। बड़ा हौच पौच हो गया है कि कौन खेलेगा कौन नहीं। अब बने रहिए हमारे साथ संदीप भाई। टेस्ट की बेस्ट में जंग के लिए लगातार टीमें अनाउंस हो रही हैं। 15 की टीम आगे, 11 कौन होगी इस पर लगातार विचार किया जा रहा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संदीप भाई के पास सीधे चलते हैं। संदीप भाई, टीमें दोनों देख ली, बैलेंस साइड दोनों लग रहे थे। अगर ये दोनों स्क्वाड खेलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपने इसे कहा कि 4 मीडियम पेसर, भारतीय टीम को भी क्या 4 मीडियम पेसर के साथ जाना चाहिए? देखिए 4-5 बॉलर के साथ जाने का मतलब ये हो गया फिर कि आपके पास नंबर 6 पे ऋषभ पंत है और नंबर 7 पे अश्विन जडेजा में से कोई एक।
फिर आपकी बल्लेबाजी देखिए कितनी टेल आपकी कितनी लंबी हो जाएगी। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जो है अगर चौथा फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो आपके आपके पास ऑप्शन है नहीं कि आप जो है आई मीन इनको खिलाएं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक फास्ट बॉलर हैं जिनके बारे में हम बात, हाँ मोहम्मद सिराज के साथ आप नहीं जा सकते थे। अगर आपको जाना है तो फिर आप जो है वो शार्दुल के साथ जाना चाहिए। फास्ट बॉलर जो है शार्दुल ठाकुर के साथ आपको जाना पड़ेगा, आप सिराज के साथ नहीं जा सकते, नहीं तो आपकी टेल देखिए कितनी लंबी हो जाएगी। और WTC के फाइनल में आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। अगर शार्दुल ठाकुर आपकी प्लेइंग मुझे लग रहा है 15 में भी शायद शार्दुल ठाकुर है नहीं, तो अगर वो शार्दुल ठाकुर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बिल्कुल खत्म है और इंडिया टीम श्योर शॉट जो है 2 स्पिनर के साथ जा रही है। नहीं तो 8 नंबर पे शार्दुल ठाकुर ही हो सकते थे, उसके अलावा और कोई दूसरा फास्ट बॉलर नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुझे लगता है हनुमा विहारी को भी जो काउंटी खेलने गए हुए थे ये उसका कुछ फायदा मिलेगा। मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को के 7 ऑप्शन में रखे गए हैं, कल के वेदर के हिसाब से टीम चुनी जाएगी। एक तो वेदर बहुत ही ज्यादा निर्णायक मूड पे है इस टाइम, वो आपको दिन, अभी तो सब कुछ साफ है वहां पे, मौसम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 20 जून को बारिश का अल्टीमेटम दिया गया है, वहां का बताते मौसम विभाग बड़ा एक्यूरेट होता है, जो वो कहता है वो होता है। लेकिन बारिश होने से भी इतना फर्क पड़ेगा नहीं। जडेजा रिच स्पिनर नहीं है, अगर खेलेंगे भी तो उनको ग्रिप करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर हमारे पास एक लेग ब्रेक होता तो मैं समझ सकता था कि लेग ब्रेक को थोड़ा ग्रिप करने में दिक्कत होती, गीली बॉल या कुछ और दिक्कतें, लेकिन लेफ्ट आर्म और ऑफ ब्रेक को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट अगर कहीं टीम मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात आती है कि वो बैटिंग लाइन थोड़ा लंबी करना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बैटिंग को, और हनुमा विहारी आते हैं तो निश्चित ही जो है जडेजा को बाहर बैठना पड़ेगा। देखिए क्योंकि अश्विन को बाहर नहीं बैठा सकते, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि बाएं हाथ के ढेर सारे बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम में, तो अश्विन को तो खेलना निश्चित है। हनुमा विहारी अगर खेल सकते हैं तो सिर्फ एक जगह है, वो है जडेजा की जगह। बट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फिर 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर मिलके जो है 20 विकेट ले पाएंगे न्यूजीलैंड के। टीम मैनेजमेंट मुझे लग रहा है प्लान ए के साथ प्लान बी ये भी तैयार रखेगी। सिचुएशन जैसी होगी, जो कंडीशंस होंगी, मुझे लग रहा है उस हिसाब से सुबह इसका फैसला लिया जाएगा। मुझे एक चीज और भी लगती है कि अब जैसे बात हो रही थी ओपन की, तो वहां पर अब हो गया फाइनल की गिल और रोहित शर्मा करने वाले हैं। नीचे आप 2 ऑफ ब्रेक खिलाने से फायदा तो है, लेफ्ट आर्म ज्यादा है। हनुमा विहारी को फिर कहा जाएगा कि आप बॉल भी करेंगे, आपसे 20-30 ओवर हम डलाएंगे भी, क्योंकि आप काउंटी खेलने गए इसलिए थे कि हमें थोड़ा बैटिंग में और वहां की पिच को समझने के लिए, ड्यूक बॉल को समझ लें अच्छे से। तो मुझे लगता है कि अगर हनुमा विहारी खेलेंगे तो एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे और बॉल भी डालेंगे। तो सही। और देखिए हनुमा विहारी एक फाइटर खिलाड़ी है, क्योंकि जब जब उनको मौका मिला है, आप कभी भी देखिए उनको किसी आसान परिस्थिति में मौका मिला नहीं। जब भी टीम संकट में रही है तब उनको मौका मिला है और वो आगे से आए हैं और उन्होंने बोला है कि भाई हम अपनी परफॉर्मेंस से टीम को पीछे लगने नहीं देंगे। आपको अगर याद होगा तो उन्होंने एक बार ओपन भी किया था, हनुमा विहारी ने एक बार ओपनिंग भी करी थी, मुझे लग रहा है शायद इंग्लैंड टूर था वो। हनुमा विहारी सामने से आए, सारे ओपनर फ्लॉप हो रहे थे, तो कोई और बल्लेबाज मिला नहीं, तो हनुमा विहारी से ओपनिंग करा दी थी। तो हनुमा विहारी बहुत फाइटर हैं और ये चीज जो है उनकी विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन संदीप भाई कल ये देखना वो कौन से 11 प्लेयर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड में चुने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज जोड़ने के लिए। टेस्ट में बेस्ट कौन की जंग अब कल फाइनल हो जाएगा। कल से पहला दिन, पहली बॉल फेंकी जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, लेकिन वो 11 योद्धा दोनों टीमों के कौन होंगे इस पर कल ही फैसला होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।